स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। जवाबदेही कानून पास करो की मांग को लेकर कोटा में आज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ हैं चंद्रकला, एकल नारी संगठन की अध्यक्ष हैं कोटा में। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं एकल नारी शक्ति संगठन से हूँ और हम लोग शुरुआत से सूचना रोजगार अधिकार अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी जैसे निखिल जी ने बताया कि एक दशक से ज्यादा इस जवाबदेही यात्रा कानून के लिए हम लोगों को लड़ते हुए हो गए। कई बार हम लोग मिले हैं प्रेस क्लब में इस जवाबदेही यात्रा को लेकर। तो अभी जैसे पारस जी ने बोला कि कानून तो बन गए हैं, लेकिन उसकी जवाबदेही किसकी है। तो अगर हम लोग खास तौर से अगर एकल महिलाओं की बात करें, अभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार ने बोला कि आवास योजना है। अब आवास योजना के लिए आपको जमीन चाहिए, उनके पास जमीन नहीं है, तो उसकी जवाबदेही किसकी है। तो जमीन कहाँ से होगी, उनको अगर जमीन है तो पट्टा नहीं है, तो उसको जवाबदेही इन कानून जो योजनाएं हैं इनका क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है। तो अगर इस तरह कानून आता है, अभी आधार कार्ड सबके बने हुए हैं, लेकिन किसी का अंगूठा नहीं आ रहा है, किसी की उम्र हो गई, उनकी पुतलियां नहीं आ रही है, लोग चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो इसका जवाब किससे मांगे। अभी एसआईआर को लेकर इतना कंफ्यूजन हो रहा है, सब लोग परेशान हो रहे हैं, हमको पूछ रहे हैं, कोई किसको पूछ रहा है। अगर किसी के पास उसका कोई सबूत नहीं है कि वो इतने दिन से यहाँ रह रहा है या 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, किसी वजह से छूट गया होगा, तो ये मुद्दा भी काफी आ रहा है। महिलाएं परेशान हो रही, बुजुर्ग महिलाएं आ रही है। दूसरी एकल महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है ये, क्योंकि वो कहीं और से यहाँ पर आई है, उनके ससुराल वाले उनको देंगे नहीं, उसके बर्थ सर्टिफिकेट, कोई आधार कार्ड, पहचान पत्र क्यों देंगे उनको, वो चाहते ही नहीं इसलिए। तो ये सब लोग कहाँ जाकर जवाब मांगे, तो ये एक काफी बड़ी समस्या है। तो जवाबदेही कानून लागू होना चाहिए, सरकार की जवाबदेही है, हमारे संविधान में हमको ये अधिकार है। तो सरकार को जवाबदेही कानून तैयार करके, और जैसा कि निखिल जी ने बताया कि उनकी जवाबदेही हो, जुर्माना हो, और जो लोग जितना काम करते हैं उस हिसाब से उनका मानदेय मजदूरी हो, चाहे असंगठित क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, क्योंकि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। एकल नारी संगठन की सर्वे सर्वा हैं चंद्रकला जी। आइए हम बात करते हैं, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये मीटिंग हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि सूचना के अधिकार को लैप्स किया है। इसके अलावा जनता से जुड़ी हुई असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। आइए हम बात करते हैं, चूँकि एकल नारी संगठन चलाती हैं और ये संगठन ऐसा है पूरे राजस्थान में जहां नारी केवल अकेली रहती है। अकेली के कई कारण हो सकते हैं, विधवा हो सकती है, परित्यक्ता हो सकती है, या परिवार किसी कारणवश उनसे मुंह मोड़ लेता है। ऐसे लोगों की मदद के लिए चंद्रकला जी का संगठन है। आइए हम बात करते हैं। मैडम, स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में, बताइए आप। धन्यवाद। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी ये जवाबदेही यात्रा कानून में हम लोग जुड़े हुए हैं, और जवाबदेही एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर जवाबदेही नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या जब एकल महिला है, उसके साथ कोई परिवार नहीं है, उसका किसी के साथ सपोर्ट नहीं है, तो उस स्थिति में तो और भी जवाबदेही की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक छोटा सा काम जिसको हम लोग, हमारे लिए छोटा सा काम है, लेकिन अगर एक महिला का पेंशन अगर रुक गया है, उसका पालनहार रुक गया है, या उसको ज़मीन, उसके लिए मकान नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी। उसको अभी इतनी सारी समस्या आ रही। नरेगा सरकार ने कानून लागू कर दिया कि रोजगार गारंटी कानून है, आपको 100 दिन काम मिलेगा, लेकिन 100 दिन काम मिलने की गारंटी कहाँ है, वो आवेदन ही लगाती रहती है। अभी हम लोग यहाँ कोटा की बात करें, अभी आप सुल्तानपुर में देखिए, वो बीडीओ पंचायत की बात तो दूर है, पंचायत में एक 6 नंबर का फॉर्म भरना रहता है, एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन वहाँ पर वो देने के लिए तैयार नहीं, बोलते हमारे पास काम नहीं। लेकिन कानून बोलता है कि जब आप काम मांगोगे, जब आपको काम मिलेगा। लेकिन वो महिलाएं इतने चक्कर काट रही है, इतना प्रेशर हम लोग बनाए, उसके बावजूद 3 दिन काम दे के बंद करवा दिया। तो मतलब अपने लिए ही 100 दिन का काम मांगने के लिए इतना लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। मतलब कानून बनने के बावजूद ये स्थिति है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर जवाबदेही कानून आता है और जवाबदेही लागू होती तो हमारे लिए एक औजार है। हम जानते हैं कि क्रियान्वयन करना, कानून बनना भी एक ज़रूरी, लेकिन उसको क्रियान्वयन करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है,
कि वो ज़मीनी स्तर पर किस तरह से लागू होता है और किस तरह से लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कम से कम हमारे पास अगर कोई औजार है तो हम लड़ तो सकते हैं ना। आरटीआई की बात करते हैं, आज आरटीआई है तो अगर हम लोग कम से कम सूचना मांगने तो जा सकते हैं, देना तो पड़ेगा, उसका प्रोसेस है। लेकिन अगर कानूनी नहीं होगा, लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ आपका मतलब यह है कि कानून तो है लेकिन उसको लागू करने वालों में वो कोताही बरत रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज मैडम, अभी जो एसआईआर हो रही है इसमें जो एकल नारी हैं उनके साथ क्या परेशानी आ रही है? एकल महिलाओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये कि जो विधवा महिला है उसका तो कोई ना कोई रिकॉर्ड निकल जाएगा कि पुराने उसके ससुराल वाले, क्योंकि विधवाओं के प्रति तो एक संवेदनशीलता होती है, दया होती है। लेकिन ऐसी महिलाएं जो परित्यक्ता है, पति ने छोड़ दिया, तलाकशुदा है, लंबे जिन्होंने लव मैरिज किया है, या ऐसी महिलाएं जो अलग किसी भी कारण से पति से अलग रह रही है, तो उनके ससुराल वाले वो लोग क्यों उनको अपनी आईडी देंगे, अपना पहचान पत्र देंगे, या उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। तो उन महिलाओं के लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि 2002 की लिस्ट में थी, उन्होंने वोट दिया। अभी बहुत सारी महिलाएं बोल रही उनकी किराए के मकान में रहती हैं, आज यहाँ रह रही है, कल वहाँ रह रही है, वहाँ रह रही है, उनके नाम कट गए, उनको पता ही नहीं है। तो वो नाम कटने की वजह से अब इतना चक्कर लगा रही हैं और बीएलओ के पास जाती है, बीएलओ को कुछ पता नहीं है, मतलब किससे पूछे वो लोग। क्या हाल है इसका, ये बताइए ना। इसकी स्थिति बहुत खराब है। अब वो उनके नाम छूट जाएंगे, फिर ये होगा कि नहीं, इसमें देखो नाम छूट जाना चीज अलग है। क्या आप जिला कलेक्टर से ऐसी महिलाओं के नाम लेकर मिले हो, उनसे बात की है कलेक्टर साहब से? अब महिलाएं आगे आ रही, अब हम लोग बहुत जल्दी। मैडम 30 तारीख लास्ट डेट है उसकी, एसआईआर की 30 तारीख लास्ट डेट है। 30 तारीख तक यदि बीएलओ के पास आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, इट मीन्स यू आर नॉट लाइबल टू, यू कैन से यू आर नॉट इंडियन, ये मान के चलिए। अभी तो हम ही लोग इतने फील्ड में, हमारा ही नहीं हुआ अभी तो, है ना। तो आप भारतीय नहीं हो क्या? नहीं, हम भारतीय। आपको वोट नहीं डालना क्या? हमको वोट डालना है फिर? लेकिन अब इतनी जल्दी में क्यों प्रोसेस करना था? इसको बढ़ाना चाहिए था ना आगे। इतनी मुश्किल और ऐसी प्रक्रिया रखी है सरकार ने, तो उसको बढ़ाना चाहिए था। इतने जल्दी में क्या करना चाहते हैं? मतलब तो वो होना चाहिए। आप एसआईआर की प्रक्रिया से सेटिस्फाई नहीं हो? एसआईआर हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ा सरल होना चाहिए और लोगों के पहुंच में होना चाहिए कि लोग आसानी से कर सके। इतना क्या, कोई वहाँ भाग रहा है, गांव में भाग रहा है, कोई ससुराल भाग रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि उसके लिए 4 फोटो भी खिंचाने, उसके लिए भी पैसा चाहिए। ई मित्र पे जाना है या कहीं जाना है, कुछ निकालना है, 2000 बहुत कठिन है राह पनघट की, बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं। हमको ही लग रहा है, अब हम लोग फील्ड वर्कर हैं, हम फील्ड में रहते हैं, अभी हमको टाइम ही नहीं मिला। अभी इसमें कि अगर आप 3 बार घर पे नहीं मिलोगे तो फिर आपका नाम ही नहीं आएगा उसके अंदर। बीएलओ 3 बार तक आप पे घर जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। एसआईआर में यदि नाम नहीं हुआ तो आपको सरकार से मिलने वाले सभी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। तो चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो बैंक का ट्रांजैक्शन हो। तानाशाही वाली बात है ये तो, कि मतलब आप यहाँ रह रहे हो, आपके पास सब कुछ, इतने साल से आप यहाँ। अभी मान लो मैं तो यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी, यहाँ पर पैदा हुए, मतलब राजस्थान में हुए, अगर किसी दूसरी जगह हुए हैं, लेकिन कोटा में अगर इतने साल से हम लोग रह रहे हैं। अब हमारे पास अगर मान लो समय नहीं है और लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है, प्रक्रिया कठिन है, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या बात हुई कि 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा? ये तो निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए ना। अभी मैं सुन रही हूँ कि शायद एक 2 महीने से शुरू हुआ है, ये 2-1 महीने से हमारी जानकारी में है एसआईआर के बारे में। 15 दिन पहले शुरू हुआ है मैडम, ये 15 दिन पहले ही शुरू हुआ, तो फिर इतनी जल्दी क्या ही लग रही है, बताओ आप। 4 नवंबर से शुरू हुआ। क्या आपने श्रीमान जिला कलेक्टर से इस बाबत मांग की है कि साहब हमारे साथ ये समस्या है, एकल नारी है, जो नारी परित्यक्ता है उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा 2002 से पहले का? अभी जनसंवाद होने वाला है। अभी जो जिला कलेक्टर से मिले थे तो ये समस्या हम लोगों ने लिख के दी है जिला कलेक्टर को, और अभी 500-600 महिलाएं लोग इकट्ठे होंगे अपने कोटा में। अभी आज डीडी नेत्र के सामने आयकर वाला जो पार्क है उसके अंदर, वहाँ से जो मांगे इस तरह की भी बात करेंगे, जनसंवाद होगा और निकल के आएगी। तो हम जिला कलेक्टर से मिलेंगे इसके बारे में, और लिखित में एक टीम हमारी उनको मिलके और लिखित में ज्ञापन देंगी, मुख्यमंत्री के नाम भी देंगे और प्रधानमंत्री जी के नाम भी देंगे। आप थी चंद्रकला जी, एक आईएएस का नाम सुना होगा, बी चंद्रकला, उससे कम नहीं है, अपनी आवाज़ दमदारी से उठाती हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर।
आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।